अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। ये जो बच्चा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1.25 महीने का ये बच्चा है। ये तो इसकी वालदा है, लेकिन इसके हकीकी वालिद के तस्दीक के लिए गुज़श्ता रोज़ DNA टेस्ट लिए गए और इस्लामाबाद पुलिस ने इस माँ बेटे को यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर लेबॉर्ट्री ले जाकर वहाँ पर इनका टेस्ट लिया। मामला कुछ यूँ है, इस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इस बच्ची का ये कहना है कि ये एक बंगले में घरेलू मुलाजमा के तौर पर चंद हज़ार रुपए के इवज़ में 24 घंटे की वहाँ मुलाजमत करती थी और इस दौरान जो मालिक मकान है उसने इसे ज़्यादती का निशाना बनाया और तकरीबन 1 महीने तक इसे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। जिसके बाद जब मामला बिगड़ने लगा तो उसने एक रक्शा ड्राइवर के साथ इसका निकाह करके यहाँ से कराची भिजवा दिया। बादशाह ये बच्चा जो है वो दुनिया में आया। उसके बाद इन्होंने एक FIR करवाई उनके ख़िलाफ़ थाना लोहीबेर में और उसके बाद ये इंसाफ के लिए आज भी दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। ये सारा मामला कैसे इनके साथ पेश आया, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुमैया। और ये आपका बेटा है? जी। कितनी उम्र है इसकी? 40 दिन का है। 40 दिन का है। क्या नाम है इसका? सुभान। अच्छा, क्या मामला क्या हुआ आपके साथ? स्वाग गार्डन में मैं काम करती थी। जुनेद ने मुझे काम पे लगवाया था। अच्छा। तो मैं हारिस के घर में काम करती थी। 5 महीने तक मैंने वहाँ काम किया और हारिस ने मेरे साथ लगातार 1 महीने तक ज्यादती की। जब ये मुझे हमल हो गया, बच्चा होने वाला पेट में था, तो तभी उन्होंने मेरा ज़बरदस्ती सिकंदर के साथ जो रिश्ता चलाता है उसके साथ निकाह करा दिया कराची जाकर। नहीं, तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया जब आपके साथ ज्यादती हुई, जब आपको इस तरीके से आपके ऊपर जुल्म हो रहा था, तो आपने घर में किसी को नहीं बताया? वालिदैन के साथ राब्ता नहीं था आपका? नहीं, मेरे अम्मी अब्बू से 2 महीना पहले मेरी बात नहीं कराते थे। उनके नंबर पे कोर्ट लगा दिया था। मेरी अम्मी ने ये भी कहा है कि मैं अलग अलग नंबरों से फ़ोन करती थी, मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाते थे और मेरी बात मेरे अम्मी अब्बू से नहीं कराते थे। और मैंने काफ़ी दफ़ा कहा कि मेरी अम्मी से बात कराते, उन्होंने नहीं कराई। आप उनके कैद से भाग भी तो सकती थी ना। आपका फिर निकाह करवा दिया, आपको कराची भिजवा दिया, ऐसा ही है? जी। तो आपने वहाँ से भागना जो है वो आप मतलब आप उनके कैद से क्यों नहीं भाग सकी, या आप वहाँ से भाग नहीं सकती थी? नहीं, वहाँ से मैं भाग नहीं सकती थी। जब कोई मेहमान और कोई इस तरह की चीज़ होती थी तो मुझे कमरे में बंद कर देते थे और मुझे मारा भी, मेरे पाँव भी जलाते थे और मुझे अभी भी निशान मौजूद है। अच्छा, अब आप ये बता रही हैं कि उसके बाद आपको कराची भिजवा दिया गया और वहाँ पे एक रक्षा ड्राइवर के साथ आपका निकाह करा दिया। वहाँ आप कितना अर्सा रही? वहाँ 3.5 महीने। क्या नाम है इस रक्षा ड्राइवर का? सिकंदर। फिर वहाँ से वापस कैसे आई? वापस कासिम थानेदार साहब थे, उन्होंने कॉल की थी कि अगर इस लड़की को लेकर आ जाओ वरना आपके ऊपर FIR हो सकती है। तो तभी सिकंदर जो थे ना, उसने अपने भाई को साथ किया और ख़ुद भी आए मुझे यहाँ इस्लामाबाद छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा था आपको हम छोड़ देंगे, इस वो जो 0 पॉइंट नहीं है उधर छोड़ देंगे, तुम अपने अम्मी अब्बू को कॉल कर देना, कहना कि मैं यहाँ आकर बैठी हुई तो आके मुझे ले जाए। तो फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को कॉल की कि मैं यहाँ आकर बैठी हुई हूँ तो आप आके ले जाए। जब मेरी अम्मी ने 15 को कॉल की, उधर से उसका भाई भाग गया सिकंदर का, तो सिकंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उसी टाइम 15। मतलब जब आप कराची पहुंची हुई थी तो आपके घर वालों ने यहाँ पे FIR करवाई हुई थी? जी, FIR। कौन से थाने में? लोहीबेर थाने में। अच्छा, इस्लामाबाद का लोहीबेर थाना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये मुल्जमान पकड़े भी गए दोबारा? ये सारे पकड़े गए थे मुल्जमान? नहीं, सारे नहीं पकड़े गए, सिर्फ सिकंदर पकड़ा गया और जुनेद को DSP साहब ने बेकसूर लिख दिया। अच्छा, नहीं, जो असल मुल्जिम है, जो जिसका आपने नाम लिया, हारिस, जो बंगले का मालिक था, उसे गिरफ्तार किया पुलिस ने? नहीं, अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, वो उधर बैठा हुआ है। कहाँ पे है? दुबई में बैठा हुआ है। अच्छा, वो दुबई में है। जी। अच्छा, कल जो है 29 जून को आपको और इस बच्चे को DNA करवाने के लिए पुलिस यहाँ से लाहौर लेबॉर्ट्री लेकर गई थी, ऐसा ही है? कल कितने बजे यहाँ से गए थे आप लोग? हम लोग रात को 12 बजे। रात 12 बजे लाहौर के लिए यहाँ से रवाना हुए थे? जी। अच्छा, फिर वहाँ पे DNA हुआ आप लोगों का? जी, हमारा DNA हुआ, लेकिन हारिस का DNA नहीं कराया गया और उसकी जगह पे गलत बंदे का DNA कराया गया, जुनेद का, क्योंकि उसने मेरे साथ ज्यादती नहीं की और उसने सिर्फ आपको काम पे वहाँ पे लगवाया था? जी,
काम पे लगवाया था। हारिस जो है मरकजी मुलजिम जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं था? नहीं, उन्होंने कहा है दुबई है, तो हम दुबई से जब बुलाएंगे, बच्चा पैदा हो जाएगा, तो पुलिस ने कहा था कि हम दुबई से बुलाएंगे और बच्चे का डीएनए कराएंगे। अभी तक बच्चा पैदा हो गया, 40 दिन का भी हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसको नहीं बुलाया और डीएनए के लिए नहीं बुलाया। अच्छा, कल किस किस का डीएनए हुआ? और जुनेद का और सिकंदर का बस। सिकंदर का, वो जो रक्षा ड्राइवर है उसका हुआ। अच्छा, जुनेद जिसने आपको काम पे लगवाया था उसका डीएनए हुआ। जी उसके बाद बच्चे का भी सैंपल लिया उन्होंने? जी, बच्चे का भी लिए। अच्छा, हम्म। तो अभी आप ये कह रही हैं कि वो जो मरकजी मुलजिम है उसका अभी तक जो है डीएनए नहीं नहीं लिया गया। जी, क्या कहेंगी आप हुकाम को? मैं मरियम नवाज को और ये जो कैमरे वाले, वीडियो वाले, इन सबको कहूँगी कि मेरी हेल्प करें और मुझे इंसाफ लेकर दें। और मुझे इस पुलिस से, इस्लामाबाद पुलिस से मुझे कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इसीलिए मैं प्रेस क्लब के सामने बैठी हूँ। मुझे मीडिया वाले, मरियम नवाज से कोई भी इदारा इंसाफ दे सकता है, मुझे इन इस्लामाबाद पुलिस वालों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे धमकियाँ आ रही हैं कि हम बच्चे का डीएनए बदली करा देंगे, और अभी तक सही बंदे को भी उन्होंने डीएनए के लिए नहीं बुलाया। नहीं, तो आप चाहती क्या हैं कि मतलब क्या चाहती हैं आप? चाहती तो मैं यही हूँ कि बच्चा उनके हवाले करें और उनकी जो सज़ा है उनको सज़ा मिले। ये बच्चा आप रखना नहीं चाह रही? नहीं, ये बच्चा मैं नहीं रखना चाहती। आप ये चाह रही हैं कि जिसका इसका जो बाप है जी, उसको ये आप दे दें, आप जी। खुद नहीं रखना चाह रही, आप तो माँ हैं इसकी। मैं माँ हूँ, लेकिन मैं अब इस बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकती, जिसके लेकिन लिए इसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन इसका कोई कसूर नहीं है। इसका खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगी, और कल को लोग मेरे ऊपर सवाल करेंगे कि ये बच्चा किसका है, तो मैं उनको, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को क्या जवाब दूंगी कि ये बच्चा किसका है, और ऐसे तो मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती। अच्छा नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये इस्लामाबाद का केस है और ये गुज़श्ता कई माह से यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। यहाँ पे इन्होंने एक खैमा नुमा जो है वो एक झोंपड़ी सा यहाँ पे इन्होंने बना रखा है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, और इसी हालत में ये लोग रह रहे हैं। और इसका ये कहना है कि इस बच्चे का जो हकीकी बाप है, ये बच्चा उसी के हवाले में करना चाहती हूँ। पुलिस की तफ्तीश से ये मुतमईन नहीं है। डीएनए अभी तक उस मरकज़ी मुलजिम का नहीं हो सका। इनका हुकाम बाला से नोटिस लेने का और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा है।